जी, आज हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। हियर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले हम कन्वर्जन फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्जन यूनिट्स कन्वर्जन की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स कन्वर्जन, और आखिर में कुछ कन्वर्जन एक्सरसाइजेस जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इंक्लूड कर दूंगा और उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के तौर पे ऐड कर दूंगा। वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लेंथ के कन्वर्जन यूनिट्स की, जो कि एक बेस क्वांटिटी है आपके एसआई सिस्टम में और इंग्लिश सिस्टम में, लेंथ भी बेस क्वांटिटीज़ में आती है। लेंथ, इसके कन्वर्जन यूनिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसआई सिस्टम में लेंथ मेजर होती है मिलीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। ज़्यादातर जो यूनिट्स यूज़ होते हैं एसआई सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के वो ये हैं। और इंपीरियल यूनिट में, मतलब कि इंग्लिश सिस्टम में, इंपीरियल यूनिट मीन्स के इंग्लिश सिस्टम में लेंथ मेजर होती है इंचेस में, फुट में और माइल्स में। अगर आपने स्मॉल लेंथ मेजर करनी है वो मिलीमीटर में मेजर हो रही होंगी, अगर मीडियम लेंथ मेजर करनी है मीटर में, अगर आपने लार्ज डिस्टेंसेस या लेंथ्स मेजर करनी है तो वो किलोमीटर्स में। इसी तरह से स्मॉल लेंथ्स मेजर होंगी इंचेस में इंग्लिश सिस्टम में या इंपीरियल सिस्टम में, और मीडियम जो लेंथ होगी वो मेजर होगी फुट में, और लार्ज अगर आपको लेंथ्स मेजर करनी है तो वो आप माइल्स में मेजर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि मिलीमीटर, मीटर, किलोग्राम, इंचेस, फुट, माइल। अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 मिलीमीटर को, या अच्छा, अब यहाँ पे कन्वर्जन आगे चल के आती है। ये टेबल्स हैं, ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये कन्वर्जन टेबल्स हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब इंडस्ट्री में भी ये प्रोवाइडेड होंगे आपको। अगर आपको इसकी कन्वर्जन आती हो यूनिट्स की, अगर आपने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में करना है कन्वर्ट, और किलोमीटर को इंचेस में, या इंचेस को किलोमीटर में, या इंचेस को मीटर में, या आप इंचेस को फुट में, फुट को माइल्स में, तो ये जितना भी कन्वर्जन है इसका आपस में अगर आपको ये करना आता है तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन अगर नहीं भी आता तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। ये आपको कन्वर्जन टेबल्स प्रोवाइडेड होते हैं, जिसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कन्वर्जन टेबल्स का थ्रू आउट, उसमें सारे कन्वर्जन टेबल्स होंगे। तो ये आप वहां से जाके रीड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कन्वर्जन आती हो तो वो अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो रीड कैसे करते हैं हम? 1 मिलीमीटर में इतने मीटर होते हैं, इतने किलोमीटर होते हैं, और इतने इंचेस और इतने फीट और माइल्स ना होने के बराबर होते हैं, तो इसलिए इधर इधर डैश लगा दिया, क्योंकि 0.0000 कुछ इस तरह की रीडिंग आएगी, तो इसलिए ये यहाँ पे डैश लगा दिया गया है। इसी तरह से ये आप डिफरेंट देख सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, और इसी तरह से इतने इंचेस होते हैं, और इतने ये आप देख सकते हैं सब यहाँ पे दिया गया। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, ये आप ऐसे रीड कर सकते हैं। तो आपको कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन टेबल्स रीड करने आने चाहिए। तो ये लेंथ के हमने कन्वर्जन फैक्टर की अभी बात की। अब आप देखें कि कन्वर्जन फैक्टर्स यूज फॉर एरिया। एरिया के कन्वर्जन फैक्टर के भी यूनिट्स हैं। एसआई सिस्टम में एरिया का यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। इंपीरियल यूनिट्स में इंच स्क्वायर, फीट स्क्वायर, माइल स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया होता क्या बाय डेफिनेशन? ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, मीन्स के एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ भी मीटर में हो रही होगी मेजर, और विड्थ भी मीटर में, तो दोनों का जब आप m को m से मल्टीप्लाई करो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इंच में मेजर करें तो इंच स्क्वायर हो जाएगा, फिट में करें तो फिट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें कि ये कन्वर्जन अगर आपको करनी है मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, किलोमीटर स्क्वायर में जाना है, इंच स्क्वायर में जाना है, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए गए हैं। अगर आपको इसका कन्वर्जन करना आता हो तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो ये आप टेबल से देख के रीडिंग्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बाय डेफिनेशन? v इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
तो लेंथ भी मीटर में मेजर होगी, विड्थ भी मीटर में मेजर होगी और हाइट भी मीटर में मेजर होगी। तो एम 3 m को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से मिलीमीटर क्यूब में आप मेजर करेंगे इसको ऐसा सिस्टम में। मीट्रिक सिस्टम में अच्छा आप देखें यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम का अब यूज आ गया, ये मैं भी बताता हूँ आपको। इंपीरियल यूनिट्स में आप देखें तो आपने वॉल्यूम को किस में मेजर करना है, इंच क्यूब में, फीट क्यूब में या गैलन्स में। अच्छा अब मीट्रिक सिस्टम में, ओवरऑल मीट्रिक सिस्टम में हम एक यूनिट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपका, ये मिलीलीटर या लीटर, ml या l, मिलीलीटर या लीटर, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट है। ये मीट्रिक सिस्टम का ही बेसिकली एक अलग से यहाँ बताया गया। आप समझ लें ये हिस्सा है SI का ही, SI का ही, लेकिन अलग से ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्योंकि SI में वॉल्यूम के यूनिट ये वाले हैं, मिलीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो एनी हाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलीमीटर क्यूब से आपने अगर ml, लीटर, मीटर क्यूब, इंच क्यूब, फीट क्यूब या यूके गैलन कैलकुलेट करना हो तो ये आप देख सकते हैं यूके गैलन, एक यूएस गैलन बराबर है इतने यूके गैलन के। ये एक एडिशनल नोट यहाँ पे दिया गया है, ये यूके का अपना गैलन है और यूएस का अपना गैलन है। जैसे मैंने आपको बताया है अभी लास्ट लेक्चर में भी कि वही वाला इंग्लिश सिस्टम जब यूएस में पहुंचा तो उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस करके उससे बोला यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी यूनिट्स। थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको, इंग्लिश सिस्टम सेम नहीं है यूके का और यूएस का, कुछ फर्क है दोनों में। अच्छा अगर आपको मीटर क्यूब से मिलीलीटर कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर से लीटर में जाना है, लीटर से आपको एम क्यूब में जाना है, एम क्यूब से अगर आपको इंच क्यूब में जाना है, इंच क्यूब से अगर आपको फीट क्यूब में जाना है, फीट क्यूब से अगर आपको यूके गैलन में जाना है, यूके गैलन से आपको यूएस गैलन, ये नीचे आपको कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको या डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। जैसे एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, एक 1000 लीटर होते हैं, इतने इंच क्यूब होते हैं, इतने क्यूबिक फीट होते हैं, फीट क्यूब होते हैं और इतने आपके यूके गैलन होते हैं। और ये एक गैलन में कितने लीटर होते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया 4.5। लेकिन ये यूके का गैलन है, यूके का गैलन बड़ा है, यूएस का गैलन छोटा है। यूएस के गैलन में आप समझ लें कि एक जो आपका गैलन होता है ना उसमें 3.79 लीटर्स होते हैं, 3.79। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मैस। ये जो दो क्वांटिटीज पीछे गुजरी हैं, वॉल्यूम एंड एरिया, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जो कि ड्राइव हुई है लेंथ से। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, एरिया और वॉल्यूम आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। मैस आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैस का यूनिट एसआई सिस्टम में ग्राम, किलोग्राम और टन इनमें आप इसको मेजर करते हैं और इस टन को हम मीट्रिक टन भी कहते हैं। ये आपको अक्सर कुछ बुक्स में मिलेगा मीट्रिक टन, वो मतलब एसआई यूनिट वाले टन की बात हो रही है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसमें, ये हमारा है इंपीरियल यूनिट्स। इंपीरियल यूनिट्स में इंग्लिश सिस्टम। अच्छा इसमें आप मेजर करते हैं, आप इसमें मेजर आप देख सकते हैं कि इंपीरियल यूनिट्स में हम मेजर करते हैं मैस को पाउंड में और CWT इज सेंटम वेट, CENTUM सेंटम, जिसका मतलब है 100th, और आपका ये 100 वेट। सेंटम वेट एक बेसिकली यूनिट है, आप समझें इसको मैस को मेजर करने का इंपीरियल सिस्टम में। एंड टन, अच्छा अगर आप ये देखें ग्राम, किलोग्राम, टन, मीट्रिक टन है ये, और ये पाउंड, सेंटम वेट या फिर आपका टन, अगर आपको इन सबको आपस में कन्वर्जेंस करनी हो तो ये सब यहाँ पे इस टेबल में बताया गया है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये वाला जो टन है, ये टन इंग्लिश सिस्टम में टन दो तरह का है, एक है लॉन्ग टन, एक है शॉर्ट टन। अच्छा लॉन्ग टन जो है ना वो उसका मतलब है ये एक लॉन्ग टन में 2240 यानी 2240 किलोग्राम्स होते हैं और एक शॉर्ट टन में 907-908 किलोग्राम्स होते हैं। तो लॉन्ग टन और शॉर्ट टन दो हैं इंग्लिश सिस्टम में। और ये वाला जो टन है एसआई सिस्टम वाला, इसको मीट्रिक टन कहते हैं। इसमें सीधे 1000 किलोग्राम होते हैं।
अच्छा, अब हम देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है बाय डेफिनेशन होती है m इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये आपका एसआई सिस्टम है, इसका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है एट रूम टेम्परेचर। मीट्रिक सिस्टम, अच्छा देखिए मीट्रिक सिस्टम में ये वाली जो दी गई है यहाँ पे डेंसिटी, ये है सीजीएस सिस्टम वाली, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में या मीट्रिक यूनिट में आपकी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं इंपीरियल यूनिट्स में पाउंड पर क्यूबिक फीट में, पाउंड पर इंच क्यूब में। तो पाउंड पर इंच में आपकी, पाउंड पर क्यूबिक इंच में आपकी डेंसिटी 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फिट होती है, क्यूबिक फिट। तो आप ये इंग्लिश यूनिट में डेंसिटी को मेजर करने के यूनिट्स हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पाउंड पर क्यूबिक फिट, पाउंड पर क्यूबिक इंच। और इस तरह से अगर आपको इन सब में कन्वर्जेंस करनी हो डिफरेंट, तो आपके पास ये नीचे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम और 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो ये वाटर की डेंसिटी आप समझ लें 1 होती है, तो 1 इतनी होगी एसआई में और इतनी हो गई इंग्लिश सिस्टम। अब हम देखते हैं फोर्स को। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma होता है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसका जो यूनिट है एसआई सिस्टम में न्यूटन या किलो न्यूटन है, और मीट्रिक सिस्टम में किलोग्राम फोर्स। अच्छा, अब आप इंपीरियल यूनिट्स में देखें पाउंडल या पाउंड फोर्स या यूके टन फोर्स। अच्छा, अब ये आप इनमें भी इसी तरह से कन्वर्जेंस कर सकते हैं अगर आपको फोर्स के डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जेंस करनी है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड बाय डेफिनेशन P इज इक्वल्स टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया and the unit of pressure in SI system is millibar और बार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल। असल में तो पास्कल है आपका एसआई सिस्टम में। अगर आपने प्रेशर को मेजर करना है तो उसका यूनिट है पास्कल। बार भी यूज होता है, मिली बार भी यूज होता है। मिली बार छोटे प्रेशर्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रेशर को। इसी तरह आप देखें इंपीरियल यूनिट्स में आपका जो प्रेशर का यूनिट है वो है पाउंड पर इंच स्क्वायर, अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर इंचेस ऑफ Hg, इंचेस ऑफ मर्करी, या आपका ATM विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये पाउंड पर स्क्वायर इंच को हम PSI भी कहते हैं, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, मिली बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर इंच स्क्वायर, इंचेस ऑफ Hg यानी इंचेस ऑफ मर्करी, या आपके ATM। अच्छा, अब आप अगर मिली बार से बार में जाना चाहते हैं, बार से ये आप न्यूटन पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जिसको हम पास्कल कहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, ये आप डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे साथ टेबल में गिवन है। अगेन प्रेशर के यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें प्रेशर कंट्रोल करना आगे चल के। तो आपको ये प्लीज़ ज़रा आइडिया होना चाहिए तमाम यूनिट्स का कि कौन कौन से यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में और इंपीरियल सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम में जो कि यूज़ होते हैं प्रेशर के। ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है और उनकी कन्वर्जेंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये एडिशनल कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं प्रेशर के यहाँ पे। अगेन प्रेशर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड बाय डेफिनेशन प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, इंचेस ऑफ वाटर भी मिलेगा, जैसे आपको इंचेस ऑफ मर्करी मिला था, इंचेस ऑफ वाटर भी मिलेगा। इनकी आप देखें आपस में रिलेशन भी बताया गया। इंचेस ऑफ 1 इंच ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.07356 इंचेस ऑफ Hg यानी इंचेस ऑफ मर्करी।
या इज इक्वल टू 2.491 मिली बार, यानी 1 इंचेस ऑफ वाटर इतने इंचेस ऑफ मर्करी के बराबर और इतने मिली बार के बराबर। अगेन मिली बार बहुत छोटा प्रेशर होता है, और अगर आपने छोटे प्रेशर यानी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रेशर को मेजर करना है तो फिर आप इंचेस ऑफ वाटर, इंचेस ऑफ एचजी और मिली बार यूनिट्स यूज करोगे। इसी तरह से टॉर भी स्मॉल प्रेशर्स को मेजर करने के यूज होता है, और ये बराबर होता है एक टॉर 1.333 मिली बार के, और एक पास्कल बाय डेफिनेशन पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now let's take a look at the conversion factors of torque. टॉर्क आपको पता है कि ये भी एक आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये आप देखें, फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में। एसआई सिस्टम में यूनिट हो गए टॉर्क के न्यूटन मीटर। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में किलोग्राम फोर्स मीटर हो गए, आपके इंपीरियल यूनिट्स में पाउंडल इंटू फिट हो गए या पाउंड फोर्स ऑफ फिट हो गए। इसी तरह अगर आपको इन डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन चाहिए तो ये आपको इस टेबल से मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर 4 यूनिट्स में आपको मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री केल्विन में और डिग्री रैंकियन में। अच्छा, ये रैंकियन और आपके फ़ारेनहाइट तो इंग्लिश और इंपीरियल सिस्टम के यूनिट्स हैं, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस आपके एसआई या मीट्रिक सिस्टम में टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, ये केल्विन के साथ आमतौर पे डिग्री का साइन नहीं लगाया जाता, और रैंकियन में डिग्री आर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री का साइन लगाया भी जाता है, बाजू का नहीं भी लगाया जाता, दोनों चलते हैं। यहाँ पे इसने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये फार्मूलाज डिफरेंट टेम्परेचर को। अगर आपने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट में रीडिंग आपने डिग्री सेल्सियस से रीडिंग लेनी है, या अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में रीडिंग है, तो आप इस तरह से इन फार्मूलाज को यूज़ करके ये कन्वर्जेंस कर सकते हैं। आई होप आपने एफएससी लेवल पे भी इस तरह की कुछ कन्वर्जेंस की होंगी फिजिक्स में। Now let's take a look at the conversion factors, conversion tables of energy, work, heat। ये 3 चीज़ें आपको बहुत जगहों पे इकट्ठी मिलने वाली हैं, एनर्जी, वर्क, हीट। एनर्जी, वर्क और हीट, इसका यूनिट एसआई सिस्टम में जूल है, और मीट्रिक यूनिट्स में इसका है यूनिट किलोग्राम फोर्स मीटर और किलोवाट आवर। ये जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड इन दीज यूनिट्स, किलोवाट आवर। इंपीरियल यूनिट इसमें आपको मिलेंगे फिट, पाउंड फोर्स, कैलोरीज और बीटीयू। बीटीयू इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये भी एनर्जी को, हीट एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है इंपीरियल सिस्टम में, इंग्लिश सिस्टम में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, अगर आपको जूल, किलोग्राम फोर्स मीटर, किलोवाट आवर, या आपको फिट पाउंड फोर्स, या कैलोरी, या आपको कैलोरीज, या आपको ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयूज की कन्वर्जेंस करनी है आपस में, तो आपको ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल है। आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको जूल से जाना है किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर में, किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर से जाना है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर से जाना है फुट पाउंड फोर्स में, या फुट पाउंड फोर्स से जाना है कैलोरीज में, कैलोरी से जाना है बीटीयू में, कैलोरी से जाना है जूल में। ये आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। और बाय डेफिनेशन अगर आप देखें 1 कैलोरी में ये आप देखें 4.1868 जूल होता है। कन्वर्जन फैक्टर्स, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसकी कि एक थर्म में इतने, या एक थर्मल यूनिट में या एक थर्म में आपको 10⁵ बीटीयू मिल जाएंगे, और ये बेसिकली फिक्स्ड हैं,
ये अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको कन्वर्जेंस करनी पड़े। एक थर्मी में इतने जूल होते हैं, 1 हार्स पावर आवर में इतने किलोवाट आवर होते हैं और या जूल होते हैं। अगर आपको कन्वर्जेंस करनी है डिफरेंट यूनिट्स में तो ये अगेन आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे दी गई है। फिट पाउंडल में इतने जूल होते हैं। एक अर्ग में, अर्ग इज ऑल्सो यूनिट, ये इसमें इतने जूल होते हैं, एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन टेबल्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, जिसे हम सीपी कहते हैं। सीपी इज बाय डेफिनेशन एम, सीपी इज वो तो क्यू है, आपकी जो फोर्स जो हीट होती है, क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ये वो वाली स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, यानी कोई भी सब्सटेंस जितनी हीट अपने अंदर रिटेन कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा सिस्टम में इसका यूनिट आप देख लें, यानी हीट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी हीट पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। आप देखें ऐसा यूनिट इसका और इंपीरियल यूनिट में क्या फर्क है। जूल पर क्यूबिक मीटर, यानी क्योंकि आपकी हीट पर यूनिट वॉल्यूम है। हीट आप पता है, आपको मालूम है, अभी हमने देखा है ऐसा सिस्टम में हीट को हम मेजर करते हैं जूल में और उस वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। इसी तरह से किलो जूल पर क्यूबिक मीटर या मेगा जूल पर क्यूबिक मीटर, इस तरह आप देख सकते हैं। इंपीरियल यूनिट्स में किलो कैलोरीज पर क्यूबिक मीटर, सॉरी पर मीटर क्यूब, पर बीटीयूज में आप देख सकते हैं कि सॉरी एक और यूनिट आपको मिल जाएगा इंपीरियल सिस्टम में, बीटीयू पर फीट क्यूब। इसी तरह से थर्म पर यूके गैलन। तो ये यूके गैलन इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, थर्म इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन इंग्लिश सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम का यूनिट किलोग्राम, सॉरी मीट, एसआई सिस्टम वाला यूज किया गया है। जैसे आपको मैंने हिस्ट्री में भी कुछ बताया था कि इंपीरियल सिस्टम यूके ने थोड़ा कुछ यूनिट्स यूज करने शुरू कर दिए, इसका मिक्सचर वो यूज करता है। कभी वो एसआई के भी यूज कर लेता है और कभी अपने वाले भी यूज कर लेते हैं। तो ये वहाँ पे दोनों यूज होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में। इसी तरह से अगर आपको ये सारे यूनिट्स की कन्वर्जेंस करनी हो तो ये वाले टेबल्स आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ पावर। अच्छा, अब पावर अगर आप देखें तो ये आपकी मेजर कर रहे होते हैं हम ऐसा सिस्टम में वाट में या किलोवाट में, और आपका ये इंपीरियल सिस्टम में जो पावर मेजर होती है हार्स पावर में मेजर हो रही होती है, या फिट पाउंड फोर्स पर सेकंड इन यूनिट्स में। हार्स पावर आपने काफ़ी नाम सुना होगा, या किलोवाट या वाट। तो अगर आपको वाट, किलोवाट, हार्स पावर और फिट पाउंड फोर्स पर सेकंड की कन्वर्जेंस करनी हो आपस में, तो ये आपको यहाँ पे इस टेबल में मिल जाएगी और आप यहाँ से ये देख सकते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कॉमन टू द इंग्लिश एंड एसआई सिस्टम। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि काफ़ी सारे यूनिट्स ऐसे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो आप समझ लें कि दोनों सिस्टम में ही सेम है। इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पर, टाइम के यूनिट्स पे इत्तेफाक है दुनिया में, उसमें फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। जैसे आप देखें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही मेजर हो रही है, वेवलेंथ मीटर में ही मेजर हो रही है जिसका सिंबल लैम्डा है, और रेजिस्टेंस ओम में मेजर हो रही है, ये आप देखें रेजिस्टेंस का आपको सिंबल मिल रहा है और उसके यूनिट्स भी आगे दिए हुए हैं सब। कंडक्टेंस सीमेंस में मेजर होती है, अगेन एस इज द सिंबल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट में हम बेसिकली इसको मेजर करते हैं, वी, कैपिटल वी। कैपेसिटेंस फराड में, और ये एफ, और ये आपका एनर्जी डेंसिटी। इस तरह आप ये सब देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, सरफेस फ्लक्स डेंसिटी, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमिटिविटी, इंडक्टेंस, परमिएबिलिटी,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये सारे आपका एंड पे जैसे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये सारे आपके जितने भी यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही डिराइव हुए हुए यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ही यूनिट्स हैं ये, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसी में उससे रिलेटेड यूनिट्स हैं। तो उसमें आप देखें तो दोनों यूनिट्स में आपको इंग्लिश में भी और एसआई में भी ये कॉमनैलिटीज मिलेंगी, ये एनालॉजी मिलेगी, ये सिमिलैरिटीज मिलेंगी। Now let's take a look at the conversion factor of velocity. Velocity आपको पता है by definition v is equals to s over t. S is speed by divided by time. अच्छा, अब आप देखें तो आपका ये स्पीड ओवर टाइम, ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बेसिकली, यानी चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आप देख सकते हैं कि एसआई यूनिट्स में मिलीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपको ज़्यादा मिलेगा एसआई सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम में आपको किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको ये यूनिट मिलेगा वेलोसिटी का, इंपीरियल यूनिट या इंग्लिश सिस्टम में फीट पर सेकेंड या माइल्स पर आवर। आप इसी तरह अगर आपको मिलीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर आवर, फीट पर सेकेंड, माइल्स पर आवर, इनमें कन्वर्जन्स करनी हो तो ये कन्वर्जन टेबल में ये आपको दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ से। Now let's take a look at the conversion factors of acceleration. Acceleration is rate of change of velocity. Rate of change of velocity by definition. Acceleration is a is equals to v over t. Velocity divided by time. तो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड था, एक और टाइम आ गया नीचे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप अदर मीट्रिक यूनिट्स में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मिलेगा आपको यूनिट, और आपको ये इंपीरियल यूनिट्स में आप देख रहे हैं कि फीट पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से अदर यूनिट्स में जी भी मिलेगा। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आप देखें उसके भी यूनिट जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सेम होते हैं जो एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में या फुट पर सेकंड स्क्वायर या जी के यूनिट्स में जाना हो, जो कि जिसकी वैल्यू 9.8 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको इनकी कन्वर्जेंस करनी है तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, ये टेबल आपको इस हवाले से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द यूनिट्स ऑफ मास फ्लो रेट, क्योंकि हमने 4 तरह का कंट्रोल देखना है, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, लेवल कंट्रोल और मास फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में 2 तरह का फ्लो रेट मिलेगा, मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मास फ्लो रेट में आप देख लें कि जो मास आपका पास हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होगा ग्राम पर सेकेंड, और मीट्रिक सिस्टम में इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर आवर या टन पर डे, टन पर डे। अच्छा, जो आपका एसआई सिस्टम वाला टन है ना, उसको हम लिखते हैं TONNE। स्पेलिंग का भी फर्क रखा हुआ है दोनों में। TONNE का मतलब है मीट्रिक टन की बात हो रही है, एसआई सिस्टम वाले या आपके मीट्रिक सिस्टम वाले टन की बात हो रही है, TONNE। अगर TON की आप बात करें, टन, ये इंग्लिश सिस्टम वाला टन है, TON। तो स्पेलिंग का भी फर्क रखा हुआ है दोनों में, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके हम कौन से वाले टन की बात करें। और ये वाला टन मैंने आपको बताया था 2 तरह का, शॉर्ट टन और लॉन्ग टन। शॉर्ट टन होता है 908 किलोग्राम का और लॉन्ग टन होता है 2240 किलोग्राम का। और ये आपको ये वाला जो आपका टन है, मीट्रिक टन, ये पूरा 1000 किलोग्राम का होता है। अच्छा, इंपीरियल यूनिट में आपकी इंग्लिश सिस्टम में मास फ्लो रेट के यूनिट होंगे पाउंड पर सेकेंड, पाउंड पर आवर या टन पर डे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको इस डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जेंस करनी है तो ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प देगा, आप ये हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द अदर टाइप ऑफ फ्लो रेट विच इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मैंने आपको बताया था 2 तरह का फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसआई सिस्टम में
इसका यूनिट हो गया होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीट्रिक यूनिट में होगा लीटर पर आर या मिलीलीटर पर सेकेंड। इसी तरह इंपीरियल यूनिट या इंग्लिश सिस्टम में होगा गैलन पर आर या क्यूबिक फीट पर सेकेंड या क्यूबिक फीट पर आर। अच्छा, अब आप देखें तो ये आपने अगर इन तमाम यूनिट्स में डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जेंस करनी हो तो ये वाला टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पॉलीमर के फील्ड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी की भी दो टाइप्स हैं, एक है डायनामिक विस्कोसिटी जिसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी है। डायनामिक विस्कोसिटी को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं और दूसरी टाइप विस्कोसिटी की है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो आगे चल के आएगी। आप देखें डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है ऐसा सिस्टम है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप देखें तो आपको मीट्रिक यूनिट में सीपी इज सेंटीपोइस या सिंपल पॉइस, या एक पॉइस होता है बराबर होता है 100 ग्राम पर मीटर पर सेकंड के। अच्छा, इसी तरह आप देखें इंपीरियल यूनिट्स में आपका डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के यूनिट है पाउंड मास पर फीट पर आर। अगर आपको इन सब यूनिट्स में पाउंड मास पर फीट पर आर या पॉइस सेंटीपॉइस या आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जेंस करनी हो तो ये आपके लिए टेबल बड़ा यूजफुल है। और आप सेंटीपॉइस बहुत कम जो विस्कोसिटीज होती हैं स्मॉल विस्कोसिटीज उनमें हम उन लिक्विड्स की विस्कोसिटी जिनकी विस्कोसिटी कम होती है उनके लिए हम ये वाला यूनिट यूज करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि विस्कोसिटीज ऑफ टू टाइप्स, एक है डायनामिक या आपकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो कि आपने अभी देखी है, डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। दूसरी टाइप है विस्कोसिटी की काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट एसआई सिस्टम में है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीट्रिक सिस्टम में सेंटी स्टोक या स्टोक, ये एक साइंटिस्ट था स्टोक, गैब्रियल स्टोक, इसने बेसिकली कुछ डेरिवेशंस की थी फ्लूइड फ्लो में, ये उसके नाम पे है इस यूनिट का नाम, आप गूगल कर सकते हैं। इसी तरह से इंपीरियल यूनिट में इसका या इंग्लिश सिस्टम में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है फीट स्क्वायर पर सेकेंड। आपको इसी तरह से अगर फीट स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटी स्टोक या स्टोक में कन्वर्जन करनी हो तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, आप देख सकते हैं इसे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताया गया कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, एरिया का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या, ये जस्ट आपके जितने भी पीछे मैंने आपको बताई हैं चीज़ें ये रिफ्रेश कराने के लिए यहाँ पे एक ही जगह समराइज किया गया। इसमें वेरिएशंस क्या आ रही है, मिसाल के तौर पे 1 फुट में इतने इंच होते हैं, आपको पता है 12 इंच होते हैं 1 फुट में, 1 गज में या यार्ड में होते हैं 3 फुट। और इसी तरह से आप देखें अगर आपको कन्वर्जन करनी ऐसा सिस्टम में इसकी तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे 1 ATM बराबर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 14.7, ये इंपॉर्टेंट हैं वैल्यूज़, मैं सिर्फ इनको एक दफ़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपको आगे चल के कन्वर्जन जब आप करेंगे या आपका कुछ इसमें वास्ता पड़ता है इससे रिलेटेड। इसी तरह फोर्स, मास, एनर्जी, प्रेशर और पावर की आप बाकी के भी यूनिट्स देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ यूनिट्स आप देख रहे होंगे जैसे जिनकी बात पहले नहीं हुई, ऑन्स के अलावा पिंट भी एक यूनिट है इंग्लिश सिस्टम में यूज़ होता है, मैथ्स का क्वार्ट ये भी एक वॉल्यूम का यूनिट है जो इंग्लिश सिस्टम में यूज़ हो रहा होता है। गैलन, इंच, एकड़, ये भी आप देखें आपको एरिया का यूनिट है एकड़ मिलेगा, अक्सर आप एकड़्स में एरिया मेजर करते हैं और 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फुट होते हैं आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, कन्वर्जन बिटवीन मास, लेंथ एंड कैपेसिटी इन यूनिट्स आप देख सकते हैं। अगर आपने 1 माइल को कन्वर्ट करना हो तो आप ये भी अगेन वही वाली बात है जो रिपीट हुई है यहाँ पे,
लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है जो मैंने आपको पीछे बताई है, शॉर्ट टन। टन दो तरह का है, एक है अमेरिकन टन और एक है ब्रिटिश टन। ब्रिटिश टन लॉन्ग टन है और अमेरिकन टन शॉर्ट टन है। इसी तरह अगर आपको गैलन याद हो, एक है यूएस का गैलन, यूएस गैलन, और एक है इंपीरियल गैलन, यूके का गैलन। यूके का गैलन बड़ा है और यूएस का गैलन छोटा है। यूके के गैलन में है 3.79 लीटर्स और यूके के गैलन में 4.5 लीटर्स। इसी तरह टन में अगर हम बात करें, ये शॉर्ट टन है इनका अमेरिकन का, और ये बराबर है 2000 पाउंड के, जो कि बराबर होता है 908 किलोग्राम। अगर आपने किलोग्राम में देखना है तो ये 2000 पाउंड इज इक्वल टू 908 किलोग्राम। और ये टन्स में आप देख लें, लॉन्ग टन जो आपका ब्रिटिश है बेसिकली ये है, इसमें आपके होते हैं 2240 पाउंड। ये मिस्टेकनली मैंने पीछे किलोग्राम बता दिए, ये पाउंड होते हैं, 2240 पाउंड होते हैं लॉन्ग टन में। और अगर आप किलोग्राम में देखना चाहते हैं तो ये तकरीबन 1016 किलोग्राम बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, गूगल करके मजीद इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में आप देखें तो आपको यहाँ पे सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम का थोड़ा सा फर्क बताया गया है, जस्ट टू रिफ्रेश योर प्रीवियस नॉलेज, कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एनर्जी और प्रेशर के यूनिट्स सीजीएस सिस्टम में क्या होते हैं और एसआई सिस्टम में क्या होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम सीजीएस से एसआई में भी आ जा रहे होते हैं जब हमें लॉन्ग यूनिट से शॉर्ट यूनिट्स पे जाना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस बताए गए हैं। यहाँ पे प्रीफिक्सेस जैसे टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, इसी तरह सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो और आटो। ये आपके जो इम्पोर्टेंट है ना, जो हम नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तक हम जाते हैं पॉलीमर्स में, 10⁻⁻⁹ है, और माइक्रो या माइक्रोन एक ही बात है। माइक्रोन भी हम इसको कहते हैं, MICRON, माइक्रोन, वो 10⁻⁶ है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं बाइनरी प्रीफिक्सेस नंबर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, किलो बाइनरी, मेगा बाइनरी, गीगा बाइनरी, टेरा बाइनरी और पीटा बाइनरी और एक्सा बाइनरी। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 4। नॉट लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 6। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम हर ट्यूसडे को करते हैं 4 o'clock ऑनवर्ड, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जहाँ तक बात है कन्वर्जन फैक्टर्स की, कन्वर्जन एक्सरसाइजेस की, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके कन्वर्जन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। जहाँ तक आप कन्वर्जन्स की बात करें या यूनिट्स की बात करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे यूनिट्स की उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छा आइडिया होगा इसके बारे में। और ये आप को मैं जितने भी लेक्चर्स दे दिए, इसकी अगर आपको स्लाइड्स डाउनलोड करनी हो, MP3 फाइल डाउनलोड करनी हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप इसे बार बार देखें और मजीद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड यूनिट पे अच्छी हो जाएगी। और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में, जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं, जितना अच्छा आपको यूनिट्स की कन्वर्जन का आइडिया होगा, आप उतनी अच्छी कैलकुलेशंस कर पाएंगे, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट फाइंड टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें यूनिट्स की, क्योंकि ये सिर्फ इस सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, आपको इसका फ़ायदा और दूसरे इंजीनियरिंग की जो कैलकुलेशन और सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।